गाइस मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो थोड़ा कुछ दिन से बीमार चल रहा था मेंटली। तो उसको हम लोगों ने लेकर एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना पड़ा हम लोग को। तो साइकेट्रिस्ट ने उसे हेड हॉस्पिटल रेफर कर दिया, आप लोग जानते होंगे शायद यहाँ पे। तो डॉक्टर्स ने उसको बस एक ही बात बोला कि आप ये दवा को टाइम पे लेते रहना, अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद के लिए आप बोलो नींद का मैं आपको दवा देता हूं, नींद के लिए आप सो जाना। और अगर आप बदमाशी करें फिर उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया और उसके पेरेंट्स से बात किया गया। पेरेंट्स को बोला गया कि अगर फिर से दोबारा से ये गुस्सा चिड़चिड़ापन करता है इस तरह का हरकत, तो इसके पैर हाथ बांध के लाना, हम लोग इसको यहाँ पे एडमिट ले लेंगे हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये तो इलाज है, ठीक है, ऐसा इलाज होता है मेंटल पेशेंट्स के साथ जो कि ज्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा चिड़चिड़ापन आता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा गुस्सा और इतना फ्रस्ट्रेशन कैसे किसी इंसान के अंदर जमा हो सकता है। मतलब इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होगा, है कि नहीं है। अगर आप दो बीज ही बोते हो तो आप क्या उम्मीद करोगे, दो ही पेड़ का उम्मीद करोगे, ठीक है। अब सोचो ना कि आप देख रहे हो कि मैं बीज एक डाल रहा हूं, वहां पे बहुत सारे पौधे जम गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या। ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो बात मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि वैसा उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, उतना ज्यादा गुस्सा किसी इंसान के अंदर आता कहां से है, उसका कारण भी बहुत बड़ा होगा। और हो सकता है कि उसका कोई एक कारण ना हो, कलेक्शन ऑफ रीजंस ये हो सकते हैं। तो दोस्तों पता है, मैं वहां पे गया ना, उस डॉक्टर से मिला ना, तो मुझे ये नहीं लगा कि इसका ये इलाज जो है सो दवा कर सकती है या फिर पैर हाथ बांध करके इसको एडमिट कर देना, ये इलाज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पता है इसका इलाज क्या है। सबसे पहले आप जानो कि इसका कारण क्या होता है, इसका रीजंस जो मैं बोल रहा हूं कि इतना बड़ा रीजन वो कैसे आया, कहां से आया, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है, आपके अंदर का वीकनेस, आपके अंदर का वीकनेस। अब वो वीकनेस नहीं कि आपने खाना नहीं खाया तो आपको आज शरीर में काम करने में ताकत नहीं लग रहा है, वो वीकनेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं उस मेंटल वीकनेस की जिससे आपका मतलब आप उसको फेस नहीं कर पाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम्स आ गए, नजदीक आ गए, कल आपका पेपर है। अब जो है सो आपको बोला जाए अब आपको बोला जाए कि बोला दिया जाए आप आपने साल भर पढ़ाई नहीं पढ़ी है, आपको एक दिन में पूरा बुक पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, तो क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप जो है सो जैसे तैसे हर टॉपिक को कवर करोगे, एग्जाम लिख के आ जाओगे और रिजल्ट के दिन आपको, रिजल्ट के दिन तक, एग्जाम के दिन से और रिजल्ट के दिन तक आपका दिमाग पूरा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। क्यों, चूंकि आप जानते हो कि मैंने सिर्फ एक दिन पढ़ा है, एग्जाम भी जैसे तैसे दिया है और रिजल्ट कैसा आने वाला है ये भी आपको पता है। ये एक छोटा सा फ्रस्ट्रेशन का रीजन हुआ। अब इसी तरह से जब ये सारे रीजंस, अलग अलग तरह के रीजंस कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह, बड़े बन जाते हैं, तो फिर ये सारे आपको फोन्स में देखने मिलते हैं कि आप चिड़चिड़ा रहे हैं, घर के सामान पटक दे रहे हैं, किसी को भी पीटने लग रहे हैं। ये रीजन है दोस्तों इसका सबसे बड़ा। अब देखो इसका इलाज क्या किया जा सकता है। मैंने देखा कि डॉक्टर ने उसे 2 टैबलेट दिया और बोला कि ऐसे बेड रेस्ट लेने के लिए और बहुत सारी बातें, बस इतना ही हो गया। कोई सलाह नहीं दिया कि उसको करना क्या चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं साइकेट्रिस्ट हूं या फिर उस साइकेट्रिस्ट को मैं खराब कह रहा हूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उसका इलाज ये नहीं हो सकता है। पता है जिस रीजन से फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन तो आया रीजन से, ये मैंने बताया आपको, ये हम लोगों ने निकाल लिया खोज के। अब वो रीजन पे काम करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने एग्जाम वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना, तो एग्जाम वाले में टाइम में आप सिर्फ एग्जाम वाले दिन को छोड़ो, ठीक है ना। एग्जाम वाले दिन ही क्यों, आपका टाइम इंटरवल है 3 मंथ्स का एक एग्जाम के बीच में, तो उस 3 मंथ्स में आप रोज अगर 2-2 घंटा पढ़ोगे, सिर्फ 2-2 घंटा, तो एग्जाम के एक दिन पहले क्या वो वाला फ्रस्ट्रेशन रहेगा आपके माथे पे, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रिजल्ट वाले दिन वो फ्रस्ट्रेशन आपके माथे पे रहेगा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, चूंकि आपको पता होगा कि मैंने हर दिन 2-2 घंटे अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, हर दिन मैंने ऑफिस आवर को टाइमली 2 आवर्स किया है उसको टाइमली, तो मेरे को रिजल्ट तो बिल्कुल अच्छा मिलना है कि नहीं है।
तो ये होता है। तो फ्रस्ट्रेशन के लिए आप अब सीधे मतलब किसी चीज को पटकने लगोगे, तोड़ने लगोगे, फालतू बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। देखो दुनिया में 50 हजार लाखों अरबों तरह के लोग हैं, अरबों तरह का दिमाग है। अब देखो आप किससे क्या बोलते हैं, आप किससे इंस्पायर्ड होते हो, आप किससे अट्रैक्ट होते हो, ये मैटर करता है। तो कुछ चीजें लोग ना घुमा फिरा के लगभग एक बोलते हैं, लेकिन मैं जो चीजें बोलता हूं ना वो मैं कैसे आपको समझाऊं कि वो मैं कहां से लाके बोलता हूं। वो मेरे अंदर में मैंने अपने, समझ लो कि मैंने अपनी जिंदगी पूरी लाइफ रिसर्च पे समर्पित कर दी है, तो वहां से मैं चीजें निकाल कर लाता हूं। ठीक है गाइस। तो गाइस देखो रीजंस, सबसे पहले काम करना है रीजंस पे। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, तो दो चीज आपको करना है। सबसे पहले तो एक समझने वाला इंसान होना चाहिए आपके पास, और अगर आपके पास समझने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं है, ना आपके मम्मी, ना पापा, ना गर्लफ्रेंड, ना वाइफ, ना सन, कोई इंसान अगर आपको समझने वाले नहीं है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा? तो फिर जो है सो आपको वही बेड पे एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल वाले बेड पे, ठीक है ना। और अगर कोई इंसान है आपके पास ऐसा जिसपे कि आप ट्रस्ट करते हो, जिसको कि आप बता सकते हो अपनी परेशानी, जिसको कि आप रीजंस बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो आपको बस थोड़ा सा कूल रख के थोड़ा सा ऊपर उठना है सोच से, और वहां से बैठ कर देखना है कि चलो इस तरह से हम रीजंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिर जो है सो आपके लाइफ से ये फ्रस्ट्रेशन और ये एंगर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें करनी है। एक तो आपके पास एक ट्रस्टवर्दी पीपुल होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, और दूसरा चीज होना चाहिए आपके पास रीजंस को सॉर्ट आउट करने का कूल माइंडेड मेथड दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये आपके फ्रस्ट्रेशन के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा दोस्तों। तब तक के लिए